यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकार गाय को काटने के लिए दे देती थी। गाय का दूध पीकर उसका कर्ज नहीं चुकाया। गाय का श्राप ही समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और 2027 में तो सरकार बनने का सपना ही रहेगा। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बूचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा से पीडीए पर भी हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तक सीमित है। पीडीए यानी कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। चारवाक ने भी एक बात कही, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोक मंडूक होना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी जी भी पीडीए का हिस्सा हैं। उनके मामा पहले मठ में आए, तब योगी जी आए। लोकसभा में भी मुझसे पहले गए थे। असली परिवार डेवलपमेंट का उदाहरण है हमारे सीएम। गाय वाली बात पर अखिलेश ने कहा कि पहले ये बताएं कि जिनके बच्चे मारे गए हैं, उनके परिवार का श्राप किसको लगने जा रहा है? पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूँ, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके मामा ना होते तो शायद वो भी ना होते। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई, केवल गौ माता थोड़ी श्राप देंगी, गौ माता के साथ साथ सांड श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? आज चर्चा में समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल भी। पूजा पाल ने विधानसभा में योगी सरकार की तारीफ की। यूपी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बताया। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या का आरोपी अतीक अहमद था और इसी पर पूजा ने कहा कि अतीक जैसे अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा है कि उन्हें इंसाफ मिल पाया। अतीक के लड़ाई में किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन योगी ने करके दिखाया। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया
और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकसित भारत के विजन की तस्वीर सदन में रखी, जिसके बाद पूजा पाल को सपा ने निष्कासित किया। समाजवादी पार्टी की नीति महिला विरोधी है, ये भी उन्होंने कहा। माननीय महिला विधायक को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब उन्होंने विकसित भारत के विजन की तस्वीर सदन में रख कर के उसका समर्थन किया, ऐसे अवसर पर ऐसी बहन को निष्कासित किया गया। ये समाजवादी पार्टी की घटिया सोच को दर्शाती है और पूरे सदन ने एक स्वर से ये माना है कि ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी की नीति है। पूजा पाल पर एक्शन के बाद अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल की विचारधारा कभी भी हमारी पार्टी के साथ नहीं थी। लगता है कि अब उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने का भरोसा मिल गया है और इसलिए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं। बीजेपी से उन्हें टिकट पक्का मिलना ही चाहिए, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। चाहिए था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते।